इस शब्द सुबह में हम आप प्रत्येक को स्वागत करते हैं कि आज के इस सावत प्रोग्राम में आप उपस्थित हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा रखा है कि हम इस शब्द के भोर में उसकी स्तुति और इबादत करने के लिए आ सकते हैं। हम उस परम पिता का हम बहुत ही धन्यवादी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी देखभाल किया है और हमें एक मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं। आज चलिए हम इस सभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और आज प्रार्थना में अगुवाई करेंगे पास्टर राजेश गुरे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें मौका दिया कि हम आज के समय प्रभु जी आ सकते हैं और आपके नाम की महिमा कर सकते हैं। मेरे प्यारे पिता, आज के प्रभु शब्द की आराधना में हमें अगुवाई कीजिए खुदावन, और पिता परमेश्वर हमें से हर एक प्रभु जी आपके सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी जो कुछ प्रभु जी आपकी महिमा करें वो आपके ग्रहण योग्य हो सके। मेरे पिता, आज के प्रभु जी पार्टिसिपेंट्स प्रभु जी आप खत्म सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो खुदा प्रोजेक्टों को लेकर आते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की अगुवाई हो सके और हम सब खुदावन इस कार्यक्रम को आपकी महिमा खुदावन इस्तेमाल कर सके। हमें और अगुवाई कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, विनती मांगते हैं उसी के नाम से, आमीन। सुंदर प्रार्थना के लिए पास्टर राजेश गुरे को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस समय हम फीचर टॉक सुनेंगे पास्टर सुरेंद्र सिंह के द्वारा। तो प्रिय जी, जो परमेश्वर ने जो है प्रकृति के द्वारा मानव को ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे कि वो अपने आप को अच्छा और बेहतर बना सकता है। और आज हम सीखेंगे आज के फीचर टॉक में एक ऐसे फल के बारे में जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी और उपयोगी है, और इससे हमें बहुत से लाभ, बहुत से अच्छे गुण, बहुत से ऐसे विटामिन हमारे स्वास्थ्य को प्राप्त होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है। तो आइए देखेंगे आज एक ऐसे फल के बारे में जिसे नींबू के नाम से जाना जाता है। प्रिय अजीजों, नींबू स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही लाभकारी और सर्वोत्तम गुण वाला फल माना जाता है, और ये एक ऐसा फल है जो क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सी चीज़ों की पूर्ति करता है। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जब किसी विटामिन की कमी पड़ जाती है, ख़ास तौर से विटामिन सी की जब कमी पड़ जाती है, तो नींबू जो है उसके लिए बहुत कारगर साबित होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कभी हमारे त्वचा में कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी, या जिसे हम चर्म रोग या फफूंदी या खुजली कहते हैं, बताया जाता है कि इस नींबू का इस्तेमाल करने से आपका चर्म रोग जो है वो दूर हो जाता है। और हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हर दिन 1 या 2 घंटे नींबू लेने से जो है आपकी त्वचा में जो है सुधार आ जाता है। और बताया है कि नींबू जो है बुखार के लिए भी ये एक बहुत कारगर साबित है। क्यों? क्योंकि नींबू जो है हमारे दैनिक जीवन में एक मेडिसिन का काम करता है। बताया है कि ताज़े नींबू की 2 या 1 बूंद आँख में डालने से जो है मोतियाबिंद जिसे हो जाता है, मोतियाबिंद जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और आँख में अगर लालपन या कोई एलर्जी जिसे खुजली कहते हैं, अगर वो हो जाती है, प्रिय अजीजों, नींबू की 2 या 3 बूंदें सुबह और शाम आँख में डालने से उसका रस थोड़ा लगता तो ज़रूर है, लेकिन कहते हैं जब आँख से पानी
जिसे हम आंसू कहते हैं, उसके साथ साथ जो है आँख का जितना भी गंदापन है वो धुल जाता है और हमारी आँख साफ और सुथरी हो जाती है और इससे हमारी आँखों की रोशनी में जो है एक तीव्रता प्राप्त होती है। और बताते हैं कि नींबू का रस 2 चम्मच मधु में मिलाने से और जो है उसके साथ 1 या 2 बूंद पेपरमेंट जिसे पुदीना कहते हैं उसका हल्का सा रस 1 या 2 बूंद मिलाने से हमारे गले में अगर खराश है या खांसी है तो उसमें बहुत कारगर साबित होता है नींबू। क्यों प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने प्रकृति के द्वारा इस फल को मानव जाति को दिया है ताकि मानव जाति इस फल का बहुत आयत से इस्तेमाल कर। और बताते हैं कि अक्सर नींबू को जो है सैलेड के तौर पर जब हम अपने घरों में या किसी होटलों में हम देखते हैं कि वहाँ पर जब सैलेड, खीरा जैसे ककड़ी और मूली, गाजर, प्याज, जब ये चीज़ें आती हैं सैलेड के रूप में तो नींबू जो है ऊपर से उनके निचोड़ा जाता है, स्क्वीज़ किया जाता है और उसके खाने से जो है आपका ऑटोमेटिक जो एक स्वाद है, आपका जो एक टेस्ट है वो बदल जाता है। तो प्रिय अजीजों, नींबू में बहुत सारे गुण और ख़ास तौर से विटामिन सी की मात्रा भरपूरी से पाई जाती है जो हमारी त्वचा के लिए, हमारे शरीर के लिए विटामिन सी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये नींबू जो है विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। और बताया है कि हर रोज़ सुबह गुनगुने पानी करके उसमें आधा नींबू निचोड़कर अगर आप सुबह पीते हैं तो प्रिय अजीजों बताया है कि यह पेट के डाइजेशन के लिए, पेट की पाचन क्रिया के लिए, पेट का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूती देता है और आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की एक बनाई हुई प्रकृति के द्वारा फल मानव जाति के लिए मिला है। आज हम देखते हैं कि हम विटामिन सी प्राप्त करने के लिए और अपनी त्वचा को अच्छा बनाने के लिए, अपनी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए हम मेडिकल शॉप से जाकर के कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन दवाइयों में जो है ये प्राकृतिक चीज़ें के द्वारा ही वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो क्यों ना हम ये दवाइयाँ ना लेकर के हम अपने घरों में ये जो रेमेडी है, ये जो उपचार है, हम इनका इस्तेमाल करें अपने घरों में। और ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बिल्कुल आमतौर से एकदम चीप एंड बेस्ट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जिससे हम अपने आने वाले कल को अच्छा और उज्जवल बना सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है बेहतर है कि तू प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो तेरे जीवन में बहुत आयत से खुशहाली और तेरा जीवन अच्छा और बेहतर स्वस्थ बना रहेगा। तो आज के फ्यूचर टॉक में कैसे हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि नींबू हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत कारगर साबित होता है और इसमें बहुत से गुण, बहुत से लाभ पाए जाते हैं। तो इस सुंदर फीचर टॉक के लिए पास्टर सुरेंद्र सिंह को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आज का फीचर टॉक के द्वारा हमें संदेश दिए हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे और आज इस वक्त मिशन समाचार का समय है।
और इस समय मिशन समाचार लेकर आ रहे हैं। जय मसीह की एंड हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं नतालिया बलिस्काय की गवाही आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली बन सकूं। और नतालिया बलिस्काय जो है वो यूक्रेन से हैं और उनकी एज 43 ईयर्स है। नतालिया शिक्षिका हफ्ते में एक बार 9वीं क्लास को जो है वो सर्कल के तौर पर इकट्ठा करती हैं ताकि वो प्रार्थना करना सीख सके। और हम देखते हैं उनमें से एक लड़की रहती है जिसका नाम विक्टोरिया रहता है और शिक्षिका जो है वो उनसे कहती है कि आप प्रार्थना करें। और 15 वर्षीय विक्टोरिया शिक्षिका को डरी हुई आंखों से देखती है और उनसे कहती है कि किस तरह से जो है वो मैं प्रार्थना की शुरुआत करूं। और जो नतालिया शिक्षिका होती है वो उनसे कहती है कि आप प्यारे प्रभु ऐसा करके जो है वो आप प्रार्थना कीजिए। और हम देखते हैं फिर जो है विक्टोरिया वो शिक्षिका से पूछती है कि मैं इसके आगे अब मैं क्या प्रार्थना करूं। तो वो कहती हैं कि जो हमने कहानी पढ़ी उसके लिए प्रभु हमें आशीर्वाद दे और हम अच्छे स्टूडेंट बन सके उसके लिए हम परमेश्वर से आशीर्वाद मांगे। और ऐसे करके जो है वो शिक्षिका उन्हें बताती है कि इस तरह से जो है हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जो कहानी उन्होंने पढ़ी थी उसमें ये बताया गया था कि सूर्य जैसे हर दिन उगता है और अच्छे और बुरे लोगों पर अपना प्रकाश करता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे प्रेम करते हैं और ईसाइयों में एक अलग चमक उनकी परमेश्वर के कामों के लिए होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि विक्टोरिया जो है वो ऐसे करके प्रार्थना करती है, प्रिय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी जो हमने कहानी पढ़ी उसके द्वारा आप हमें आशीषित कीजिए और हमें अच्छे विद्यार्थी बनने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसे करके जो है वो आमीन कर देती है। और हम देखते हैं कि स्कूल में से विक्टोरिया नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो जिनको प्रार्थना करनी नहीं आती थी और उनमें से कुछ ही बच्चे थे जो जिनको प्रार्थना करनी आती थी जो एडवेंटिस्ट परिवार से थे। और हम देखते हैं कि विक्टोरिया का जब एक बार प्रार्थना करने के बाद उसका साहस बढ़ा तो वो और भी जो है वो प्रार्थना करने में उसका साहस और भी दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया कि अब जो है वो अगली बार मैं इससे भी अच्छी प्रार्थना करूँगी। और हम देखते हैं कि जो विक्टोरिया का जो फ्रेंड था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था जिसका नाम रुस्लान था और वो जो है उसने प्रार्थना करने से इनकार कर दिया कि मैं जो हूँ प्रार्थना नहीं करता, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है विक्टोरिया का कान का ऑपरेशन होना था और उस वजह से उसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और 1 महीने से वो जो है स्कूल नहीं आई थी। और शिक्षिका जो है विक्टोरिया के लिए एक विशेष प्रार्थना जो है वो हर दिन करने का एक बोलते हैं एक फैसला करती है कि मैं जो हूँ विक्टोरिया के लिए हर दिन मैं प्रार्थना करूँगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और वो जो है सभी बच्चों से पूछती है कि कौन कौन जो है वो विक्टोरिया के लिए प्रार्थना करेगा। और हम देखते हैं जो विक्टोरिया का जो दोस्त था जिसका नाम रुस्लान था वो भी जो है विक्टोरिया के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी मिलकर जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विक्टोरिया जो है उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे और वापस जो है वो स्कूल में आए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके और जो है वो ईश्वर के काम में आगे बढ़ती चले जाए। और हम देखते हैं कि सभी मिलकर जो है प्रार्थना करते हैं ऑपरेशन वाले दिन में। और जो विक्टोरिया का जो ऑपरेशन था जिसका कान का ऑपरेशन होना था वो एकदम सक्सेसफुल होता है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर से जो है वो स्कूल में आने लग जाती है। ये हमारी जो मिशन ये हमारी नतालिया बलिस्काय की गवाही थी और इसमें हमें बताया गया कि परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत प्यार करता है। और नतालिया शिक्षिका जो है वो बच्चों को इसलिए प्रार्थना कराना चाहती थी ताकि वो अपने जीवन में जो है वो प्रार्थना की शक्ति को अनुभव कर सके, प्रार्थना के साथ जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सके और प्रार्थना के साथ जो है उनको जीवन में उनके पावर को जो है वो महसूस कर सके। और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं और जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। और हम इस बात को समझ लें कि प्रार्थना करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और हम प्रार्थना करेंगे तभी हमें आगे बढ़ने की जो है शक्ति परमेश्वर हमें देगा। और उन्होंने जो है वो 13वें संविधान के लिए हमें धन्यवाद दिया है कि उनकी जो स्कूल है उनमें जो है वो अच्छे से उस स्कूल को जो है बना सके और बना पाए और उसके लिए मैं परमेश्वर का उन्होंने धन्यवाद किया है और आप सभी का भी धन्यवाद किया है। इस वक्त हम आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाएंगे और आज हमारे बीच में बहुत ही जाने माने व्यक्ति पास्टर डॉक्टर जेम कुजूर हैं और उनके द्वारा हम इस वक्त आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे। मसीही गवाही के सिद्धांत के अध्ययन में आप सबों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम मसीही गवाही के सिद्धांत का भाग 4 का अध्ययन करेंगे, ग्रहणशीलता की खोज की कुंजी।
हम इसमें देखेंगे कि किस अवस्था में लोग मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं पारिवारिक दुविधा। जब पारिवारिक दुविधा में हम लोगों की सेवकाई करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उन्हें उन परेशानियों से उभर के आने के लिए सहायता मदद करते हैं, तो वे आसान से परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे। दूसरा, भावुकता का संकट। हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट, दुख, तकलीफ आते हैं, मृत्यु आते हैं, और ऐसे समय में जब हम लोगों के पास जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और उनके जीवन में शांति लाने का प्रयास करते हैं, तो वे भी परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। तीसरा, आर्थिक संकट। जब लोगों के पास आर्थिक संकट है और उस वक्त भी जब हम उन्हें आर्थिक मदद करते हैं, तब वे परमेश्वर के वचन को आसान से ग्रहण कर लेंगे। स्वास्थ्य समस्या। बहुत सारी बीमारी आती है, लोग बीमार हो जाते हैं। जब हम उनकी सेवकाई करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जब वे चंगा हो जाते हैं, तो वे मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के लिए वे खुले मन के होते हैं। संसार का वेदना। संसार में बहुत सारे कष्ट विपत आते हैं। इन वेदनाओं में हम जब लोगों के साथ होते हैं, उनकी सेवकाई करते हैं और उन संकट और विपत से उभर के आने के लिए हम उन्हें सहायता मदद करते हैं, तो वे परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। व्यक्तिगत संकट। व्यक्तिगत संकट। जब व्यक्तिगत संकट लोगों के ऊपर आती है और उस वक्त हमें उनकी मदद और सहायता करनी चाहिए, उन्हें जितना हो सके उनकी सहायता करना चाहिए। और जब वे सहायता पाते हैं तो उनका हृदय खुल जाता है परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए। तो हमें चाहिए कि पारिवारिक दुविधा और भावुकता का संकट, आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या, संसार का वेदना और व्यक्तिगत संकट में लोगों की सुधि लें और उनके समस्याओं को दूर करने के लिए सहायता मदद करें, तो वे परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ग्रहणशीलता का मापदंड। आत्मिक दिलचस्पी की रेखा। शामिल होने वाले व्यक्ति जो रुचि लेते हैं। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो कि रुचि लेकर परमेश्वर के कलीसिया में शामिल होते हैं, आत्मिक बातों में रुचि नहीं रखते। जो भी कि कितने लोग हैं जो कि आत्मिक बातों में रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन यदि हम उनकी सेवकाई करें, उनके साथ हम परमेश्वर का वचन को बांटें, तो उनमें से हो सकता है कि 10 में से 1 या 2 व्यक्ति परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर हो सकता है पर वह व्यक्ति नहीं है, इस तरह के लोगों का ख्याल होता है। और जब हम ऐसे लोगों की सेवकाई करते हैं, तब उनमें से 10 में से 2 से 3 व्यक्ति हैं कि मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग कभी कभी गिरजा जाने वाले हैं, उनके साथ जब हम परमेश्वर का वचन बांटेंगे, उनकी सेवकाई करेंगे, तो उनमें से 3 से 4 व्यक्ति हो सकता है कि वे ग्रहण करेंगे। और जो लोग नियमित उपस्थिति एक धार्मिक कर्तव्य है कहकर वो मानते हैं और ऐसे लोगों की सेवकाई करें और परमेश्वर का वचन को बांटें, तो 10 में से 5 से 6 व्यक्ति हैं जो कि परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे। और जो लोग वचनबद्ध मसीही आत्मिक खुलापन है, ऐसे लोगों को गवाही देने से 10 में से 7 से 8 लोग हैं जो कि परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे। और जो सत्य के खोजी हैं, उनकी सेवकाई करने से 8 से 9 व्यक्ति 10 में से हैं जो कि परमेश्वर का वचन को ग्रहण करेंगे। और जो गिरजा जाने वाले गैर बपतिस्मा वाले एडवेंटिस्ट हैं, उनके बीच में हम काम करें तो उनमें से 9 से 10 व्यक्ति हैं जो कि परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेंगे। ईश्वरीय व्यवस्था के नियम। ईश्वरीय व्यवस्था के नियम क्या है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा काम करता रहता है और यीशु मसीह भी हमेशा काम करता है। वह अपने आत्मा को उनके हृदय मनों में डालकर उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए यथा प्रयास करता है। ईश्वरीय व्यवस्था क्या है? इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पौलुस का परिवर्तन,
पौलुस जो कि एक समय शाऊल कहलाता था और वह मसीहों का सताने वाला था, लेकिन वह जो भी विश्वास करता था उस पर वह अटल था। उनका मानना था कि मसीह लोग हैं यहूदी धर्म को दूषित कर रहे हैं और इसीलिए वह जितने भी मसीह लोग थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता था। और इसी के अंतर्गत वह दमिश्क के रास्ता में था, जहां जाकर वह मसीहों को बंदी बनाए और जेल खानों में डाले। और उस वक्त परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के अनुसार उन्होंने उन्हें दर्शन दिया और उनका मन परिवर्तन हो गया और वह अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने वाला हो गया। और ये था ईश्वरीय व्यवस्था। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कॉर्नेलियस का परिवर्तन। कॉर्नेलियस एक सूबेदार था, वह अन्य जाति था, लेकिन वह सच्चे परमेश्वर का खोजी था और इसलिए परमेश्वर ने पतरस को दर्शन देकर कॉर्नेलियस के पास भेजता है और पतरस ने कॉर्नेलियस और उनके परिवार और जितने सदस्य वहां पर एकत्रित थे सबको यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है। और कॉर्नेलियस और उसके जितने परिवार और जो लोग वहां उपस्थित थे सब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं। एक कुश निवासी का परिवर्तन। हम एक कुश व्यक्ति को पाते हैं, वह कुश से यरूशलेम आया हुआ था परमेश्वर की उपासना करने के लिए, और जब वह वापस जा रहा था तो यशायाह नबी का पुस्तक को पढ़ रहा था जिसमें कि यीशु मसीह का आगमन, उनका दुख सहना, इनका विवरण था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रही थी। और ऐसे में परमेश्वर की ये योजना हुई थी कि उसने फिलिपुस को उस स्थान पर भेजता है और फिलिपुस उसे उसके बारे में अच्छी तरह से समझा देता है। और इस तरह से परमेश्वर की ये व्यवस्था थी, कुछ व्यक्ति भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है। रुचि खोजना, ओइकोस के सिद्धांत। ओइकोस यूनानी शब्द का अर्थ घर है। बाइबल घर परिवार, विकसित परिवार या कुटुंबियों को बोध करता है। बाइबल के उदाहरण, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कनान देश में ले जाने के लिए, वह अकेला नहीं आया, लेकिन वह अपने घर परिवारों को, अपने कुटुंबियों को अपने साथ ले आया। इसी तरह से हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, जब सारे जगत में अकाल पड़ गई और उस वक्त यूसुफ ने अपने परिवार को मिस्र देश में लाया जिससे कि वे सुरक्षित से रह सकें। और इसी तरह से जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, जब हम गवाही देते हैं, तो हमें चाहिए कि सिर्फ हम ही यीशु मसीह को ग्रहण ना करें, लेकिन हम अपने परिवार के हर सदस्यों, हमारे कुटुंबी जितने रिश्तेदार हैं, उन्हें भी परमेश्वर का वचन को बांटें जिससे कि वे भी उद्धार पाए जा सके। वेलफेयर मिनिस्ट्री उसका 60 पृष्ठ में परमेश्वर की दासी कहती है, मसीही कलीसिया का स्थापना इस प्रकार हुआ, यीशु ने पहले कुछ व्यक्तियों को चुना और उन्हें अपना अनुयायी बनाया या अपने पीछे हो लेने को कहा। इसके बाद वे अपने रिश्तेदारों और परिचित लोगों को ढूंढने गए और उन्हें मसीह के पास लाए। इस प्रकार हमें कार्य करना है, कुछ प्राणियों को लाकर और सत्य में पूरी तरह ढलकर पहले चेलों की तरह दूसरों के लिए कार्य करना है। तो यहाँ पर परमेश्वर की दासी यहाँ कहती है कि सबसे पहले हमें कुछ व्यक्तियों को चुनना है और उन्हें परमेश्वर का अनुयायी बनाना है। और जब वे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें सिखाना है कि वे अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने परिचित लोगों के पास जाएं और जो सुसमाचार उन्होंने पाया है, जो उद्धार उन्होंने पाया है, वे उन्हें भी बांटें। और अभी हमें गवाही देने की समय है। हम अभी देखेंगे कि आत्मा लाभ के लिए हमने क्या कार्य किए हैं। हम छोटी गवाही अभी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना गवाही देना चाहता हूं। एक दिन एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया और कहा कि उनके गांव में एक महिला है जो कि भूत ग्रस्त है। वो बिल्कुल पागल की तरह चिल्लाती है और व्यवहार करती है और वो खुद कहती है कि जब वो कुछ शांत हो जाता था तो वो कहती थी कि उसे दुष्ट आत्मा सता रही है। और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि कृपया आप उनके लिए प्रार्थना कर दें। और मैंने अपने दोस्तों से भी कहा कि आप भी उनके लिए प्रार्थना करें और हमने मिलके उनके लिए प्रार्थना की। और दूसरे दिन ही
मुझे फिर से फोन आया और उस व्यक्ति ने कहा कि वो महिला अभी बहुत ठीक हो गई है, आप लोग जारी रखिए प्रार्थना करना और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो शैतान पर विजय प्राप्त किया है, और परमेश्वर के भक्त लोगों की प्रार्थना से दुष्ट आत्माएं भी भाग जाती है, और इस चमत्कार को उसने किया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी आप में से कोई है जो कि गवाही देना चाहता है तो आप गवाही दे सकते हैं। मैं पास्टर कुरे को निमंत्रण करता हूं कि आप अपना गवाही दें। धन्यवाद सर, मौका देने के लिए। मैं बहुत ही अद्भुत तरीके से इस बात को अनुभव किया मैंने कि हमारा जो सेवकाई कार्य है प्रभु का, हम इसे करते हैं तो कई बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जब मेरे सेवकाई कार्य में मुझे पिछले हफ्ते की बात है कि मुझे सामना करना पड़ा कि जो दो परिवार है आपस में लड़ रहे थे, और उनकी लड़ाई की वजह से वहां पर मैं कैसे सेवकाई करूं, क्योंकि एक घर जाऊंगा दूसरा नाराज होगा, दूसरा घर जाऊंगा तो वो भी नाराज होगा, तो कैसे करूं मैं। अब मैंने इस बात को प्रार्थना में रखा, प्रभु मुझे जगह पे सेवकाई काम करना है, दोनों परिवार आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको मैं कैसे जो है यहाँ पर डील करूं। लेकिन जब मैंने प्रार्थना किया और लोगों से मैंने फोन में बात किया और वहां पर मसला हल हो गया है, और लोगों ने कहा कि पास्टर जी आप हमारे घर में आइए और हमारे आपस में जो है कोई मतभेद नहीं है, हम जो है आपसे संगति करना चाहते हैं। तो प्रभु धन्यवाद हो कि उस सेवकाई को वहाँ करने के लिए फिर से मुझे मौका मिल रहा है और परमेश्वर के कार्य वहाँ पर होने के लिए मुझे अवसर प्रदान हो रहा है। धन्यवाद। हम पास्टर कुरे को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी गवाही दी, किस तरह से वे लोगों से संपर्क कर रहे हैं और परमेश्वर के करीब हुए लोगों को ला रहे हैं। अभी मैं अनुरोध करूंगा पास्टर बरकत मसीह से कि आप अपना गवाह दें परमेश्वर का वचन को दूसरों तक पहुंचाने में और लोगों की सेवकाई करने में आपका क्या योगदान रहा है। थैंक यू सो मच सर इस अवसर के लिए। मैं अपना अनुभव आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। जब मैंने सेवकाई शुरू की तो मेरा सोच बहुत सांसारिक था, स्वार्थ बहुत ज़्यादा प्रबल था, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे सिखाया और आज जहाँ मैं हूँ वहाँ परमेश्वर ने मुझे पहुँचाया कि मेरे जीवन में जब मैंने स्वार्थ को पूरी तरह से दफन कर दिया, लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, लोगों को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो परमेश्वर ने मेरे असर को, मेरे प्रभाव को बढ़ाया है। और जूम मीटिंग उसका एक बहुत ही ताकतवर सबूत है कि हर दिन लगभग हम 200 से 300 लोगों तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पहुंच रहे हैं, और एक बड़ी टीम बनकर तैयार हो गई। जब लोगों पर भरोसा किया गया, उनको मौका दिया गया, तो उनके लीडरशिप की योग्यता उनकी निखरती जा रही है। और हमने एक यूनिट से शुरू किया, फिर हम कई यूनिट में पहुंच गए, और आज पंजाबी का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रभु का काम बढ़ रहा है और बहुत लोग जो हैं चर्च की लीडरशिप के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं, उनके अंदर योग्यता पैदा हो रही है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे सिखाया कि मिनिस्ट्री का मतलब ही है दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को महत्व देना, दूसरों की सुनना, दूसरों की बर्दाश्त करना, उनका सम्मान करना। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय परमेश्वर के लिए हम बड़े बड़े कामों को कर पाते हैं। तो इस सौभाग्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, और आपका भी। थैंक यू सो मच। पास्टर बरकत मसीह, परमेश्वर आपको बहुतायत से व्यवहार कर रहा है, इसके लिए उसकी महिमा हो
क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग जो इस बंदी के समय में परमेश्वर का वचन नहीं सुन पा रहे हैं, वहां तक आप पहुंच रहे हैं। और इस जूम परिवार के द्वारा आपकी बहुत सारे लोगों की सेवकाई हो रही है। परमेश्वर बहुतायत से इस सेवकाई में आशीष दे। अभी मैं अनुरोध करूंगा पास्टर अनिल लकड़ा को कि वे अपना गवाही दे परमेश्वर की सेवकाई में उन्होंने क्या योगदान किया है। धन्यवाद सर। 2 दिन पहले मैं एक जगह गया था जहां पर हमारे लोग रहते हैं और उनका घर में बहुत अधिक क्या बोलेंगे दुख का समय था, क्योंकि जो हमारे एक सदस्य जो कि गर्भवती थी, उनका जो बालक है पेट में ही उनका देहांत हो गया था। और ऐसा नौबत आ गया था कि अगर उनको ऑपरेशन करके अगर नहीं निकालते तो वो डेथ कर सकती थी, मर सकती थी। और ऐसे समय में जाकर उनके साथ जब मिलने के बाद में मैंने उनको कहा कि आप यहाँ पर अकेले हैं, ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने उनको कहा कि हर एक संध्या हमारे 6 बजे वर्शिप होता है और सुबह के समय में 5 बजे होता है। और जूम का जो एप्स है उनका मोबाइल में डाउनलोड कर दिए और जोड़ करके भी बता दिए किस तरह से जुड़ा जा सकता है। और वे रेगुलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने वादा किए कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं उनको भी मैं जोड़ूंगा, इस तरह से वे कहे। तो इस तरह से परमेश्वर का कार्य इस मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर इस तरह से आशीष दे रहा है। धन्यवाद। पास्टर अनिल लकड़ा आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी सेवकाई के लिए। आपने ऐसे लोगों से मुलाकात की जो जरूरतमंद हैं और उन्हें जो भी सहायता की जरूरत थी वो सहायता आपने दी, उन्हें शांति का वचन सुनाया और साथ में एक साथ जूम मीटिंग में जुड़ के संगति बनाए रखने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन किया। परमेश्वर आपके कार्य में बहुतायत से आशीष दे। अब हम पास्टर नरेश से भी पूछेंगे कि उन्होंने सेवकाई की काम में अपने क्या योगदान किया है, थोड़े शब्दों में कहें। थैंक यू पास्टर। आज साबत के पवित्र समय में आपने ये जो मौका दिया कि मैं कुछ गवाही के तौर पर आपके सामने मैं पेश करूं। हम जहां रहते हैं उसी शहर उसी गली में दो टेंपल है और वहां पर हमारा 2 युवा प्रीस्ट हैं और हमारे लेई मेंबर के थ्रू से एक दिन उनको हमारे कैंपस में मिलने के लिए ले आए और अपना परिचय करवा के वे लोग को हम हॉट ड्रिंक और थोड़ी देर बैठे और हम बातचीत किए और ऐसा लगा कि वे हम उम्र के हैं करके वो बहुत फ्रेंडली मुझे लगा कि उनको मुझे फ्रेंडली लगा, ये मैं नहीं जानता लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने हमारा चर्च जो मेंबर्स है एक यूथ है उसको मैंने कहा कि आप दोबारा आइए, मैं आपका फ्रेंड को मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि वो बहुत बिजी रहता है क्योंकि उनका बड़ा टेंपल है, वहां पर वो पूजा आराधना में लोगों को वो सहायता करता है। सो मैंने बोला कोई बात नहीं, किसी दिन आ जाइए। सो दोबारा वे लोग आए, वैसे ही हम लोग कुछ देर बैठे, बड़ा हम लोग हंसी खुशी अच्छी चीजों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया और हमने उनको बोला कि मैं आपके पास आऊंगा एक दिन, मुझे भी पूजा आराधना करना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके पूजा आराधना में मैं अटेंड करना जाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। सो मैंने इस प्रकार का 2 टी शर्ट दिया ताकि वहां जाने से मुझे लगे कि मैं कोई अनजान व्यक्ति नहीं हूं। और मैंने बाइबल को अच्छे से पैकिंग करके मैं सोचा आज मैं इस फ्रेंड को क्या गिफ्ट दूं। उसके बाद ही और एक फ्रेंड हमारे घर के जस्ट बाजू में, वो
एक सुपरमार्केट कंपनी में कैशियर का, अकाउंटेंट और कैशियर का काम कर रहा था। लॉकडाउन में उनका वो काम बंद पड़ गया और वो शाम को एक दिन मिलने आया अपने माँ के साथ और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा का काम हाथ से निकल गया, आप उनके लिए दुआ कीजिए पादी साहब। मैंने बोला वो बहुत बहुत दुख की बात है, जरूर हम करेंगे। सो उन्होंने अपना परिचय बोला कि हमारा बेटा ये काम कर रहा था, लेकिन काम उनको जब रुक गया, वो पादरी नहीं प्रिस्ट का काम कर रहा है। कहीं भी किसी भी घर में अगर किसी ने बुलाया तो वो मेरा बेटा जाता है, वहाँ पूजा पाठ करके आता है। तो मैं सोचा ये तो मेरे लिए प्रभु ने घर पर जब लेके आया, ये तो बहुत बड़ी गवाही होती। सो उस फ्रेंड को भी मैंने एक बाइबल गिफ्ट मैंने दिया। अब ये ज्यादा दिन नहीं, ये फरवरी और ये मार्च, ये 2-3 महीने की बात है अभी। और मैं अभी सोच रहा हूँ किस प्रकार से वे बॉक्स में डाल के रखे हैं या और उसको हम फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते जाए। और हम जब हमने इनसे मिल करके हमने धर्म के बात पहले नहीं किया, हमने एक रिश्ता बनाया, फ्रेंडशिप, बातचीत, हेलो हाय कैसी हो आप, कैसे आपका काम चल रहा है, ऐसे करके हम लोगों ने एक गुड फ्रेंडशिप, कभी हम लोगों ने मजाक किया, कुछ अच्छी बात बोला, हंसा, और इस तरीके से ऐसा लगा कि वे हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि वो हमें कॉन्फिडेंस जीते कि वो मैं उनका कॉन्फिडेंस जीता। और हमारे पास एक बहुत अच्छा, कभी भी मिलते हैं आइए सर थोड़ा बैठिए चाय पीजिए, तो हम उस समय और मौका मिल जाता है। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे कलीसिया में आजू बाजू ऐसे भी लोग हैं जो शायद मैं उनको नहीं जानता था या वे हमें नहीं जानते थे, लेकिन मुझे विश्वास है, गवाही देना बहुत बड़ी है। ऐसे लोगों को विशेष करके प्रभु में आए या ना आए ये सेकेंडरी है। ऐसे लोग जो मसीही लोगों से वे टॉलरेट कभी कभी नहीं कर सकते, शायद उनको असहिष्णुता का भावना पैदा होता है, लेकिन यदि हम उनको भी गवाही के तौर पर फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, और मैं सोचता हूँ शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक गवाह है कि ऐसे लोगों के साथ भी हमें प्रभु का वचन बांटना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना में कंटिन्यूसली याद करता हूँ कि उनके पास जाकर के फिर किसी दिन आप मैं यीशु के बारे में मैं चर्चा। थैंक यू सो मच। पास्टर नरेश टुडू, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आप व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और अपने जीवन से, बोली वचन से और दोस्त बना के उन्हें अपने संपर्क में रख रहे हैं और बाइबल भी आप दूसरों को बांट रहे हैं और इस तरह से आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी सेवकाई में बहुत आयत से आशीष दे। चलिए आज हम इस सभा को समाप्त करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तू महान है, तूने हमें सृष्टि की है, तूने हमें उद्धार दिया है और तू चाहता है कि तुझ एकमात्र परमेश्वर को इस संसार में हम प्रकट करें। तो हम में से प्रत्येक के साथ हो, जिससे कि हम अपने बोली वचन से, चाल चलन से और दूसरों की सेवकाई करके और तेरे वचन को दूसरों को बांट के तुझ एकमात्र परमेश्वर की जानकारी दें, जिससे कि वे भी तुझे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करके तेरे राज के भागी हो सके। प्रत्येक कोई अपने आप को तेरे निमित्त समर्पित करते हैं और साथ में जिनकी सेवकाई की जा रही है उनके साथ भी हो, उनके हृदय मनों में काम कर, जिससे कि वे तेरे करीब आ सके। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जाकर सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन्यवाद सर, इस सुंदर आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने बहुत सुंदर बातों को लेकर आए। इस सबत आराधना में आप सबों का फिर से हम स्वागत करते हैं और इस समय खास करके सबत पाठ अध्ययन में जितने भी उपस्थित हैं आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच में पास्टर कुजूर हैं, पास्टर बरकत मसीह हैं, पास्टर कुरे हैं, पास्टर नरेश टुडू हैं और कुछ लोग आज हमारे बीच में अनुपस्थित हैं, किसी कारणवश शायद अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अगर
नहीं आएंगे तो आप उनके नजदीक में हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं और उनसे भेंट कर सकते हैं। कहीं वे बीमार तो नहीं है, किस स्थिति में है, आप जाकर भेंट मुलाकात कर सकते हैं और उनके लिए दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छी बात है। इस सभा को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और आज हमारे लिए जो प्रार्थना अगुवाई करेंगे पास्टर नरेश टुडू। स्वर्गीय महान दयालु परमेश्वर, पवित्र साबत के इस सुंदर समय में आपने हमें ये जो सुअवसर प्रदान किया, आपने ये जो नया जीवन पवित्र साबत में आपने हमें प्रवेश करने जो शुभ अवसर दिया, उसके बदले हम आपको दिल मन के अंदर से स्तुति और धन्यवाद हम चढ़ा सकते। महान परमेश्वर, हम इस वक्त अपने आप को हम नम्र करते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, ताकि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि के द्वारा आज के वचन से आप हमें समझाएं। हमारे जो सभा स्कूल के हमारे जो टीचर हैं और हम जितने कोई सभा स्कूल के पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत है से आज के लेसन्स के द्वारा हम सबको आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु हमारी दुआओं को सुनने के लिए। हम बाइबल को खोलने से पहले हमारे दिल मन आत्मा को खोलने के लिए आपसे हम शुक्रगुजार निवेदन करते हैं। हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए फिर से धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हमने मांगा है, सुन स्वागत रखें। आमीन। धन्यवाद पास्टर नरेश। आज का जो पाठ है 13वां पाठ है और इस त्रिमास का हम आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। हमने इस पूरे त्रिमास में यशायाह के किताब से सीखे और जिसमें हमने सीखा है कि किस तरह से मेरे लोगों को दिलासा दे, मेरे लोगों को दिलासा दे। सचमुच में आज दुनिया में बहुत सारे लोग बेचैन हैं, दुखित हैं, शोकित हैं और ऐसे समय में केवल एकमात्र जो शांति का दाता यीशु मसीह है, उसकी ओर से हमें दिलासा मिलता है, हमें आशा मिलता है। और आज का जो पाठ है, जो विशेष पाठ है, जो 13वां पाठ है, इसमें आज हम लोग सीखेंगे पृथ्वी ग्रह का पुनर्जन्म के विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। और आज का जो याद वचन है यशायाह उसका 65 उसका 17 से लिया गया है और यहाँ पर कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। यशायाह 65 और उसका 17 में यह लिखा हुआ है। हम इस पृथ्वी में रहते हुए बहुत साल हो गया है और इस पृथ्वी का जो समय है वो करीबन पूरा हो गया है, पुरानी हो गई है और हम एक नए पृथ्वी और नए आकाश का हम आस रखते हैं, हम आशा करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि आज बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय पर अनभिज्ञ हैं, वे नहीं जानते हैं आने वाले समय में क्या होगा। एक कहानी बताया जाता है, 12 साल का जो एक लड़का था और उसने खगोल विज्ञान में से एक पाठ पढ़ा। पढ़ने के बाद में वह बालक स्कूल जाने से इनकार कर देता है और अपने माँ से कहता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और माँ बेचैन हो गई और कहने लगी कि ये मेरा बेटा क्या हो रहा है। अपना परिवार के डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है मेरा बेटा स्कूल जाना नहीं चाहता है। डॉक्टर ने उनसे पूछा, उस लड़का का नाम बिली था, और कहता है बिली क्या बात है,
आप स्कूल क्यों जाना नहीं चाहते हो? क्या कारण है? क्योंकि डॉक्टर ने उसे ये सवाल पूछने के बाद में उनसे जवाब चाहता था और जवाब में वो बालक कहने लगता है कि डॉक्टर साहब, मैंने जब खगोल विज्ञान में पढ़ा कि यह पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगा, सूरज की ताप से जलकर भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, दुनिया के सारे चीज गायब हो जाएंगे, जितने जीवन इस दुनिया में है वह भी लुप्त हो जाएगा। और जब ये सारे चीज होने वाला है तो मुझे स्कूल जाने के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों मैं स्कूल जाऊं? ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। तब माँ झुंझलाते हुए चिल्लाई, यह तुम्हारा काम नहीं है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है, यह तुम्हें जानने का जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन बिल्ली को चिंता है, वो जानना चाहता है कि सचमुच में ये सब होने वाला है। और ऐसे समय में डॉक्टर ने उन्हें समझाने लगा कि बेटा, सचमुच में जो तुम कह रहे हो वो सही होगा। हम सब एक दिन मर जाएंगे, मृतावस्था में रहेंगे, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब हमारा जीवन अनंत काल के लिए हम यीशु मसीह में होंगे और हम अनंत काल के लिए रहेंगे। और उस समय के लिए हमें अपना जीवन को तैयार करना है। जब तक वो समय नहीं आता है तब तक हमें इन सारे चीजों को करते रहना है और हमें आशा करना है। आज हम इस पृथ्वी के नए जन्म के विषय में हम अध्ययन करेंगे। नई पृथ्वी और नई आकाश के विषय में हम अध्ययन करेंगे। और आज हमारे बीच में हमारे जितने भी आज के कक्षा में उपस्थित हैं, उन सबों से मेरा एक सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, जो कि सवाल तो बहुत क्या कहेंगे साधारण है, लेकिन बहुत ही क्या बोलेंगे, उसको कहा जाए तो उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। नया आकाश और नई पृथ्वी में क्या क्या नई चीजें होंगी जो अभी नहीं है। जो अभी नहीं है उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, नए आकाश में होते हुए देखेंगे। और इस समय आप सबों के सामने यह सवाल मैं रखता हूं, नया आकाश और नई पृथ्वी में क्या क्या नई चीजें होंगी जो अभी नहीं हैं, जो अभी नहीं है। आप में से यदि कोई इनका जवाब देना चाहते हैं तो इस समय मैं आप सबों को समय देना चाहता हूं। और हमारे बीच में डॉक्टर कुजूर हैं। बहुत धन्यवाद आपका सवाल के लिए। और यशायाह नबी है जो कि भविष्यवाणी करता है नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में, और उनमें ऐसे क्या चीज होंगी जो भिन्न होंगी। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं यशायाह का 65 अध्याय उसका 17 से 25 और 66 अध्याय उसका 22 और 23 पद में हम लोग ये पाते हैं कि पहला आकाश और पहली पृथ्वी बिल्कुल भिन्न रहेगी। इससे जो नया आकाश और नई पृथ्वी होगी वो वर्तमान की आकाश और पृथ्वी से बिल्कुल भिन्न होगी। दूसरा है नया यरूशलेम हर्षित, मगन, आनंदित होने का स्थान होगा। तीसरा है वहां दुख नहीं होगा। चौथा है वहां लोग घर बनाकर रहेंगे। पांचवा
वहां लोग दाखबारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। 6वां, अपने परिश्रम का पूरा लाभ उठाएंगे। 7वां, उनके बाल बच्चे उनके साथ रहेंगे। 8वां, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और 9वां, जानवरों और मनुष्यों के समाज में एक पूर्ण शांति होगा। और 10वां, नया आकाश और नई पृथ्वी हमेशा बने रहेगी। और 11वां में है कि लोग परमेश्वर की उपासना करने के लिए नए चांद और विश्राम दिन में आएंगे और परमेश्वर की उपासना करेंगे। तो ये सारे चीजें जो नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर बनाने वाला है, इस तरह से होगा। सुंदर जवाब के लिए डॉक्टर खजूर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में एक एक पॉइंट पर उन्होंने 11 पॉइंट हमें बताए। पास्टर नरेश हमारे बीच में हैं, उनको मैं समय देना चाहता हूं। थैंक यू पास्टर लकड़ा। पास्टर खजूर ने हमारे सामने नई आकाश और नई पृथ्वी में क्या क्या चीजें होंगी। आपने जो सवाल किया, क्या नई आकाश और नई पृथ्वी में ऐसे कुछ क्या चीज रहेंगे जो यहां नहीं है। जो इसके लिए मैंने एक पदस्थल निकाला, प्रकाशित वाक्य 21, और उसका मैं यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ना चाहूंगा 4 में। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये समथिंग यूनिक। इस दुनिया में परमेश्वर लिटरली हमारे आंखों से आंसू नहीं पोंछता है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हमें दुख सुख में हमारा निगरानी करता है। लेकिन स्वर्ग में वो लिटरली होंगे, हम टच कर सकते हैं। इसके बाद नई आकाश और नई पृथ्वी में मृत्यु नहीं होंगे। यहाँ हम गार्डन लगाते हैं, स्वर्ग में भी नया आकाश नई पृथ्वी में भी लोग गार्डन लगाएंगे, भरपूर उनका मेहनत का फल मिलेगा। अभी आप मेहनत करते हैं, कीड़े खा लेते हैं, पानी चाट के जाते हैं या गर्म से खा लेता है। लेकिन नई आकाश नई पृथ्वी में जो हम मेहनत करेंगे उसका 100% हमें प्रतिफल मिलेगा। लेकिन ये जो कुछ है यूनिक, जो इस पृथ्वी में हमें नहीं मिलेगी, मौत। आपने न्यूज फॉलो किया होगा, लास्ट मंथ फरवरी में यूएस ने एक रोवर भेजा, मंगल ग्रह पर, परसिवरेंस। और परसिवरेंस अभी जो बहुत मॉडर्न टेक्निक कैमरा के थ्रू से एवरी डे वो न्यूज भेजता है मंगल ग्रह से। लोग वहां जाएंगे, शायद ज्यादा दिन वहां हम जिए। लेकिन बाइबल कहता है स्वर्ग ऐसी स्थान है, नई आकाश नई पृथ्वी, जहां मौत नहीं होगी। इस पृथ्वी में वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हम जितने भी परमेश्वर के करीब आए, पाप का जो वेजेस है हमें वो देना ही पड़ेगा, मौत हमें चुकाना पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहता है नई आकाश और नई पृथ्वी में मौत नहीं होगी। वाह। एंड देन लास्ट में कहता है शोक नहीं होंगे। इस पृथ्वी में जितने भी हेल्थ लॉ फॉलो करो, जितना भी आप धार्मिक मॉरल लॉ फॉलो करो, शोक किसी को नहीं छोड़ता, पीछा करते रहता है। लेकिन नई आकाश में एक यूनिक होंगे, वो शोक, वो बिलाप और ना पीड़ा। वाह। और मुझे लालच, एक स्पिरिचुअल जील लगता है कि क्या ही यूनिक होगा स्वर्ग, जो इस पृथ्वी में वो नहीं मिलती, वो जरूर वहां हमें मिलेगी। थैंक यू सो मच। आइए हम उस आकाश नई पृथ्वी के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। धन्यवाद पास्टर नरेश, आपका सुंदर जवाब के लिए। इस वक्त पास्टर बरकत के पास जाएंगे। थैंक यू, बहुत ही दमदार जवाब आए हैं। बस एक दो चीज जोड़ूंगा इसमें। वचन से हम सीख रहे हैं कि नए आकाश और नई पृथ्वी में दो चीजें हैं जो मेरे समझ से नहीं होंगी। एक तो पाप नहीं होगा वहां पर, और दूसरा यह है परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं होगी, फिजिकल एब्सेंस नहीं होगी। वहां पर परमेश्वर की फिजिकल प्रेजेंस होगी और पाप की उपस्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। थॉट ये है कि सिन इन गॉड आउट। जब पाप आता है तो परमेश्वर से दूरी हो जाती है, और जब पाप जाता है तो परमेश्वर से निकटता हो जाती। तो नए आकाश और नई पृथ्वी में पाप नहीं होगा और परमेश्वर की अनुपस्थिति नहीं होगी। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद पास्टर बरकत, सुंदर जवाब के लिए। सचमुच में आप तीनों ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं और सचमुच में नयन आकाश में क्या ही मनोरंजन और आनंद का दिन होगा, और उस चीज का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनंत काल के लिए हम जिएंगे यहाँ पर 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, बस इतना ही, और हम एक दिन मर जाते हैं, लेकिन वहां पर अनंत काल के लिए रहेंगे। पाप नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, और क्या ही आनंद का दिन होगा। हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया हमें चाहिए, जरूरत है। आज इस दुनिया में हम मरते हैं, बस इस दुनिया के पीछे हम भागते हैं, लेकिन उस दुनिया में हम अनंत काल के लिए रहेंगे, और उस दुनिया के लिए हमें कुछ अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करना चाहिए। परमेश्वर इस जगत को अपनी और किस तरह से क्या कर रहा है, आकर्षित करता है। परमेश्वर जगत को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करता है। धन्यवाद सर, मुझे मौका देने के लिए। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं इसके विषय में जो है मेरा मन में विचार आ रहा था कि मैं इसको प्रस्तुत करूं। परमेश्वर हमेशा से हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, नो डाउट, निस्संदेह हमें को वो आकर्षित करते हैं, और उसके लिए विशेष बातें हैं कि वो हमें आकर्षित करने के लिए ही जो है वो अपने जो है आपको प्रकट किया है। और वचन के हिसाब से पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता कहता है कि परमेश्वर विनाश करने के बाद फिर से विस्थापन, अर्थात फिर से उसको जो है पुनः जो है उसके स्टोर करने के लिए जो है वो बुलाता है। मतलब परमेश्वर जो है कि एक बार तो विनाश करेगा, और विनाश करके फिर से वापस वो चुने हुए लोगों के द्वारा जो है एकत्र करेगा और अपनी महिमा करवाएगा। और इसके मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति की किताबें पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर ने बताया कि किस प्रकार से नूह के समय में विनाश किया, और विनाश करने के बाद भी जो है वो आकर्षित करता है और एक धनुष को दिखाता है चिन्ह के रूप में, कहता है कि अब मैं फिर से इस जगत को नाश नहीं करूंगा जल के द्वारा। और वो नूह के परिवार से फिर से जो है उस संसार को क्या किया, बढ़ाया। तो परमेश्वर जो है विनाश करता है, लेकिन फिर से जो है वो इसको बढ़ाने के लिए और स्थापित करने के लिए हमें आकर्षित करता है कि उनको मौका मिलेगा जो उसको डर भय मान करके उसके तरफ जो है मन फिराएंगे। धन्यवाद। इस सुंदर जवाब के लिए पास्टर पूरे को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस समय हमारे बीच में डॉक्टर कुजूर हैं। मैं भी इसमें कुछ योगदान करना चाहता हूं कि परमेश्वर जगत को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि हम यशायाह का 61 अध्याय उसका 1 से 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पाते हैं कि यीशु मसीह का प्रथम आगमन के बारे में और उसके राज या कलीसिया की स्थापना करने के का वर्णन पाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया का स्थापना कर रहा है। और आगे हम देखेंगे यशायाह का 61 अध्याय उसका 5 से 11 और 62 अध्याय उसका 1 से 12 में, तो यहाँ पाते हैं कि अन्य जाति लोग कलीसिया में आकर शामिल हो रहे हैं। और किस तरह से शामिल हो रहे हैं उसका वर्णन हम पाएंगे 65 अध्याय उसका 1 पद को। मैं इसे पढ़ देना चाहता हूं। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं देख मैं उपस्थित हूं। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हर लोगों के बीच में विभिन्न तरह से अपने आप को प्रकट कर रहा है और लोगों को अपने पास बुला रहा है। जब हम देखते हैं इसको नया नियम में तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने पतरस को दर्शन देकर कुरनेलियुस जो कि अन्य जाति था उसको वह सुसमाचार प्रचार करता है और वो परमेश्वर की कलीसिया में शामिल करता है। और साथ में हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल को, जो कि परमेश्वर का विरोधी, मसीह विरोधी था शुरुआत में, लेकिन उसे भी एक खासकर चुन लेता है
और उसका नाम बदल के पौलुस हो जाता है और उसे अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए वो चुन लेता है और उन्हें भेजता है। और इस तरह से मैं देखता हूं कि परमेश्वर पुराने समय में भी और नए नियम के समय में भी जगत को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और वर्तमान में देखेंगे तो परमेश्वर की शेष कलीसिया है जिनके द्वारा वह 3 दूतों का संवाद सुना के उनके द्वारा जगत को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस सुंदर जवाब के लिए डॉक्टर खजूर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सचमुच में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं। इस वक्त हमारे बीच में पास्टर नरेश टुडू हैं। उनसे 2 शब्द में मैं चाहूंगा कि आज के जो सवाल है वो हमें और थोड़ा सा हमें इसमें समझने में मदद करेंगे। थैंक यू पास्टर लकड़ा। मैं सहमत हूँ आपने जो जवाब दिया। मैं इसमें कुछ और अपनी तरफ से इसमें इस प्रकार से मैं बोलना चाहूंगा। ये जो पृथ्वी है, आज जो मंगलवार का मंडे का पार्ट में कहते हैं डिवाइन मैग्नेट, परमेश्वर को वह डिवाइन मैग्नेट के तौर पर दर्शाया गया है। ये वर्ल्ड जो है एक मैग्नेट पर अटका हुआ है। पृथ्वी का कुछ पावर है जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, जो सर आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर करके निकाला। इस पृथ्वी में कुछ नेचुरल फोर्स पावर है जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ना हमेशा वो जो घड़ी की दिशा वो नॉर्थ की तरफ वो अंकित करता है, निर्देशित करता है। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर जो है वो डिवाइन मैग्नेट है और उनका एक ही सार है, उसका एक ही उसका निचोड़ है। जिसाया 41 और उसका जिसाया 41 का 1 में कहता है, मैं अपने पास धर्ममय हाथों से पूरब से सब लोगों को बुलाऊंगा। डिवाइन मैग्नेट का काम है हर मानव जात को उद्धार के लिए वो अपने पास बुलाए। और मुझे विश्वास है यदि परमेश्वर सचमुच में प्राकृतिक तौर पर इस संसार में एक मैग्नेट के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि मैग्नेट अपने आप में एक पावर है जो उसी लोहे को आकर्षित करेंगे जो सच में जीवित है। वो पत्थर और मिट्टी और धूल कंकड़ को नहीं, वो लोहे को ही आकर्षित करेंगे। सो हमें यदि परमेश्वर के पास आकर्षित होना है तो परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें भी एक मैग्नेट होना पड़ेगा, उनके जैसे चरित्र होना पड़ेगा, एंड देन हम उसके पास आकर्षित नहीं हो सकते। अदरवाइज हम पत्ते की तरह होंगे या मिट्टी की तरह या धूल की तरह। इम्पॉसिबल है, नेचुरल वर्ल्ड में ये हो ही नहीं सकता कि मैग्नेट को ही वो आकर्षित कर सकता है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पास्टर नरेश सुंदर जवाब देने के लिए। इस समय पास्टर बरकत मसीह को मैं समय देना चाहता हूं। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी टीम में बहुत योग्य और अनुभवी लोग हैं। थोड़ा सा इसमें जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो है उसका है पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति है जो हर एक को उसकी ओर आकर्षित करती है। शैतान का जो है वो है लव ऑफ पावर, शक्ति का प्रेम, लेकिन परमेश्वर का जो है पावर ऑफ लव। और जब परमेश्वर प्रकट होता है तो उसमें उसकी सामर्थ होती है लेकिन उसका प्रेम होता है और प्रेम हर एक को आकर्षित करता है। आप किसी से पूछो सबसे प्रिय बाइबल का वचन लोगों का होता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए हमको मिटने नहीं देता है और हमारे लिए उसने सब कुछ किया है। नया आकाश और नई पृथ्वी किसके लिए बनाई जा रही? स्वर्गदूतों के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए बनाई जा रही। तो परमेश्वर ने जो कुछ किया है, मसीह ने जो कुछ किया वो मेरे और आपके लिए कर रहा है। ये उसकी प्रेम की शक्ति है जो हर एक को उसकी ओर आकर्षित करती। थैंक यू सो मच पास्टर अनिल। हाँ, धन्यवाद पास्टर बरकत मसीह आपको आपका जवाब के लिए। हम आप चारों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुंदर जवाब आपने दिया है। आप लोगों की सहयोग, आप लोगों के मदद से मैं आज जान सका कि सचमुच में परमेश्वर आपने और आकर्षित करता है, क्योंकि वो एक चुंबक के जैसा काम करता है और सचमुच में एक बड़ा मैग्नेट या चुंबक परमेश्वर है जो हमें अपने ओर आकर्षित करता है।
जगत के लोगों को अपने ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उनके पास जीवन है और सब कुछ है। वर्तमान समय में परमेश्वर किस तरह से अपना कार्य करने के लिए चुनेगा, कहने का मतलब कि बीते समय में परमेश्वर लेवियों को चुना था, याजक लोगों को चुना था, लेकिन इस वर्तमान समय में, ऐसे समय में किन लोगों को चुनेगा। इस वक्त पास्टर बरकत मसीह हमारे बीच में है, मैं उनको मौका देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच पास्टर अनिल लकड़ा। अभी आप देखो, वचन कहता है कि उद्धार यहूदियों में से है। यीशु मसीह यहूदियों में पैदा हुआ, यहूदियों को पहले सुसमाचार सुनाया, लेकिन आज कौन है जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा? सारी दुनिया में अन्य जाति लोग परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। मैं और आप भी अन्य जातियों में से हैं। तो ये प्रमाण, ये भविष्यवाणी आज हमारे सामने पूरी हो रही है कि परमेश्वर अन्य जातियों को बुला रहा है अपनी सेवा के लिए। और अगर हम इसमें एक वचन को पढ़ लें, इशाया 66 का उसका 19 पद, तो वहां लिखा है, मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा और उनके बचे हुओं को मैं उन जातियों के पास भेजूंगा जिन्होंने ना तो मेरा सुसमाचार सुना है ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों, धनुर्धारी, पूलियों और लूदियों के पास, तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेजूंगा और वे जाति जाति में मेरी महिमा का वर्णन देखेंगे। और 21 पद में लिखा है, और उनमें से मैं कुछ लोगों को याजक और लेवीय पद के लिए भी चुन लूंगा। वचन बहुत स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में परमेश्वर अन्य जातियों को बुला रहा है और उनके द्वारा वो अपना काम ले रहा है। और ये मेरे और आपके लिए सौभाग्य है कि जब यहूदी लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया, हमने उसको स्वीकार किया, आज ये सौभाग्य हमारे पास है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जहान में पहुंचा सकते। थैंक यू सो मच पास्टर अनिल। धन्यवाद पास्टर बरकत मसीह, आपका सुंदर जवाब के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति का जो गवाही है बताना चाहता हूँ। पौलुस, उसका एक जो विषय में पढ़ना चाहता हूँ मैं, कुलिस्सियों का पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 23 शब्द कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तो यहाँ पर पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि सुसमाचार का काम है अभी कौन कर रहा है? पौलुस कर रहा है। और पौलुस का जो जीवन है साउल था, और साउल मतलब जो है परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला, सताने वाला। तो परमेश्वर का जो काम है अब पौलुस कर रहा है, तो उसकी जो गवाही दे रहा है। तो आज जो है हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है वे लोग करेंगे जो पहले नहीं जानते थे, उसके विरोध में थे, जो विरोधी थे। और आज जो विरोधी है और वही लोग जो है कर, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी जो है परमेश्वर का विरोध करता था। मुझे इनकी बातें, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना बकवास लगता था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं इसके विरोध में बातें करता था। तो कहने मतलब है कि परमेश्वर ने उस विरोधी को चुना और मुझे उसके आत्मा प्रकट किया, मेरे जीवन में कार्य किया। और आज मैं जो है प्रभु की सेवा करने के लिए अपने आप को पाता हूँ। तो कहने मतलब है कि परमेश्वर उन विरोधियों को चुनेगा जो उसके विरोध में बातें करते हैं और घोर विरोधी है। धन्यवाद। सुंदर जवाब के लिए पास्टर कुरे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सचमुच में आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं। और आज मैं इस समय खास करके अच्छे से जवाब हमें मिल रहे हैं और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि किस तरह से इस समय परमेश्वर अपने लोगों को अपना कार्य के लिए चुनेगा। बहुत सारे लोग तो हैं दुनिया में, लेकिन अपना कार्य के लिए परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनेगा जो लोग सचमुच में धर्म के भूखे और प्यासे हैं। भले ही वे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में से भी वो चुनेगा और अपना कार्य को पूरा करेगा। लेकिन
आज मेरा इस पाठ में से और एक सवाल जो हमारे मन में जो उठ रहा है, और ये सवाल है, परमेश्वर के राज्य में हम कैसे बने रहेंगे। डॉक्टर कुजूर हैं, उनको मैं समय देना चाहता बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए कि परमेश्वर के राज में हम कैसे बने रहेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जब हम देखते हैं यशायाह का 66 अध्याय उसका 22 और 23 पद में, 22 पद में खासकर कहता है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बने रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है जो नया आकाश और नई पृथ्वी वो बनाएगा वो हमेशा बना रहेगा, और उसके साथ में जो लोग होंगे वो कहता है तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी साथ में बना रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर कैसे जान सकेंगे कि हम उसके राज में बने रह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब को पाते हुए हम लोग 23 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है। तो इस पदस्थल से मैं ये निष्कर्ष में निकलता हूं कि वही लोग परमेश्वर के राज में हमेशा बने रहेंगे जो विश्राम दिन का पालन करते हैं, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वही लोग परमेश्वर के राज में पाए जा सकते हैं। और इसके लिए अगर विश्राम दिन के बारे में देखेंगे तो हम निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 11 पद में हम पाते हैं कि वहां परमेश्वर इसलिए विश्राम दिन को पालन करने के लिए कहता है क्योंकि वह सृष्टि करता है, क्योंकि वह सृष्टि किया है, इसलिए तो हमें वो कहता है कि हम उसकी उपासना करें और विश्राम दिन को माने। और व्यवस्था विवरण 5 उसका 15 पद में कहता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया, एक दासत्व से छुटकारा दिया, और इसलिए वो कहता है कि विश्राम दिन को तुम मानो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दूसरा तरह से क्लेम करता है कि उसने हमें उद्धार किया है और इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। और तीसरा चीज हम देखेंगे और वो है एजकेल उसका 20 में कहता है कि वह एक चिन्ह की तरह है, विश्राम दिन एक चिन्ह की तरह है। जो लोग परमेश्वर की उपासना करेंगे उसके विश्राम दिन में, तो वे परमेश्वर के लोग होंगे, वही लोग विश्राम दिन को पालन करेंगे, और वही लोग हैं जो कि परमेश्वर के लोग हैं, और वही लोग हैं जो कि हमेशा बने रहेंगे। तो इससे हमें यही निष्कर्ष में मैं पाता हूं कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वे उसके राज में पाए जाएंगे। जिस तरह से प्रकाशित वाक्य में भी हम पाते हैं उसका 14 अध्याय उसका 12 पद, उसमें कहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं वे परमेश्वर के शेष संतान कहलाएंगे, और यही शेष संतान रहेगी जो कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगी और हमेशा हमेशा परमेश्वर के राज में बने रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर कुजूर आपके सुंदर जवाब के लिए। इस वक्त हम पास्टर नरेश टुडू के पास जाते हैं। पास्टर नरेश। थैंक यू पास्टर लकड़ा, थैंक यू सो मच। ये जो सवाल था ये बहुत हमारे मसीही का एक फाउंडेशन की तरफ है कि नई आकाश और नई पृथ्वी में क्या क्या चीज हम बने रहेंगे, क्या क्या चीज बना रहेगा। यदि आपने इंग्लिश MA लिटरेचर फर्स्ट ईयर का पढ़ा होगा, वहां एक बहुत खूबसूरत एक मास्टरपीस जॉन मिल्टन जो लंदन का जो लिटरेचर राइटर था, जो 43 इयर्स में ब्लाइंड बनता है, उन्होंने एक किताब लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, और उन्होंने यह दूसरी किताब भी लिखा था पैराडाइज रिगेन। और ये जो किताब है ये बाइबल बेस्ड किताब था।
हालांकि ये सेक्युलर एजुकेशन है, एमए फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश लिटरेचर का है, और उसमें उन्होंने पैराडाइज किस प्रकार से लॉस्ट हुआ और किस प्रकार से पैराडाइज रिगेन मतलब रिस्टोर होगा उसके बारे में जिक्र करता है। ये जो करीब करीब इन्होंने जो कुछ भी इस किताब में प्रदर्शित किया है, ये बिब्लिकल बेस्ड टीचिंग था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित 22:4 में कहता है स्वर्ग में क्या क्या चीज बना रहेगा। कहता है कि हम फॉर एवर एंड एवर, युगानु युग के लिए हम खुद बने रहेंगे। ये परमेश्वर की तोहफा है जिसको हमने पैराडाइज लॉस्ट किया गार्डन ऑफ ईडन में। बुक ऑफ रिवलेशन लास्ट बुक में फिर प्रकाशित वाक्य में उस पैराडाइज को रिगेन रिस्टोर किए थ्रू जीसस क्राइस्ट। सो मैं विश्वास करता हूं आज का जो सवाल आपने कहा, ये मसीही विश्वास का ये एक मैं क्यों मसीह बना, इटर्निटी परमेश्वर के साथ रहने के लिए, ये उसकी मेहरबानी है, उसकी कृपा है। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की मेहरबानी से हम दोबारा बुढ़ा बुढ़ी, हम दोबारा मौत नहीं मरेंगे। ये अजीब एक विश्वास लोग कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा धर्म है, ये हमारा श्रद्धा और आस्था का एक सेंटर केंद्र बिंदु की तरह है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पास्टर नरेश, सुंदर जवाब के लिए। इस वक्त पास्टर बरकत मसीह हमारे बीच में आ रहे हैं, मैं उनको समय देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच पास्टर अनिल लकड़ा। डॉक्टर जेम कुजूर ने बहुत अच्छी बात कही, साबत विल बी फोकस्ड। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। यहूदी तो साबत के दीवाने थे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर साबत विद जीसस, यीशु मसीह को शामिल करके, यीशु मसीह में विश्वास के साथ साबत, यीशु मसीह की संगति के साथ साबत का आनंद ही अलग होगा। तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास, यीशु मसीह का साबत, यीशु मसीह का बलिदान, ये सारी चीजें जो जीसस फोकस्ड होंगी, ये हमको यूनाइटेड रखेंगी। हमारा केंद्र बिंदु, हमारा लक्ष्य, हमारी आशा, हमारी मुराद, हमारी अपेक्षा सब कुछ यीशु मसीह से होगी, जो परमेश्वर का पुत्र है, हमारा महायाजक है, हमारा बड़ा भाई है, हमसे प्यार करता है, हमारा प्रभु भी है, हमारा उद्धार करता है। तो ये चीज है जो लोगों को परमेश्वर के साथ जो है जोड़ कर रखेंगे, जो मैं सोचता हूँ, मेरे विचार हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पास्टर बरकत मसीह आपका सुंदर जवाब के लिए, और आप तीनों ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं। फिर भी आज का जो सवाल जो था उसमें से मेरे विचार से शायद हमें लगता है कि मुझे और एक सवाल जो है मन में उठ रहा है, और ये जो चीज है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। पापी कौन है, कैसे जानेंगे और उनका नतीजा क्या होगा। पापी कौन है, कैसे जानेंगे और उनका नतीजा क्या होगा, उनका नतीजा क्या होगा। पापी कौन है, कैसे जानेंगे, उनका नतीजा क्या होगा। ये सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से आप लोगों ने जवाब दिए, और उसमें से अगर इस सवाल के मुताबिक अगर कुछ अगर छूट गया है, तो इस वक्त मैं आप सबों को मैं समय देना चाहता हूं, समय दे सकता हूं। डॉक्टर कुजूर हमारे बीच में हैं, मैं उनको समय देना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। यहाँ पापी कौन है आपका सवाल है, और कैसे जानेंगे उनका नतीजा क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पापी कौन है, और इसके लिए हम लोग देखेंगे यशायाह का 65 अध्याय उसका 2 पद में कहता है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस्राएलियों के बीच में भी बहुत सारे लोग हठीले लोग थे, और वे बुरे युक्ति रचते थे और बुरे मार्गों में चलते थे, यानी कि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को
का पालन नहीं करते थे। जैसे हमने इससे पहले में देखा था कि परमेश्वर के लोग वे होंगे जो परमेश्वर का वचन को अनुकरण करेंगे, और यहाँ हम दूसरे भाग में देखते हैं पापी वही हैं जो कि परमेश्वर के वचनों का अनुकरण नहीं करेंगे। और चौथा पद में भी कहता है, ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते और सूअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस और अपने बर्तनों में रखते। तो यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि वे लोग अपने आप को अशुद्ध किए हैं, क्योंकि वे कब्रों में बैठते थे, यानी कि भूत प्रेत का उपासना करने वाले भी बन गए थे। और जो शुद्ध अशुद्ध भोजन है उस पर कोई भिन्नता वे नहीं दिखलाते थे, और ऐसे रस पीते थे, लगता है कि वे शराब का भी व्यवहार करते थे। और इसीलिए यहाँ कहता है कि यहाँ पर साक्षात से दे रहा है साफ से कि वे कौन से लोग हैं। और उसे आगे भी देखेंगे तो हम पाएंगे कि वे पेड़ों के नीचे पहाड़ों में जाकर छिप के वे देवी देवताओं का उपासना करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। और इसलिए परमेश्वर इस्राएलियों से खासकर बहुत नाराज था। और यदि हम 66 अध्याय में जाएंगे, उसका शुरुआत भाग में, तो हम यही पाएंगे कि उनकी उपासना एक रीति विधि बन गई थी। वे वास्तव में जो भी रीति विधि परमेश्वर ने दी थी बलिदान करने की, उसे वह चाहता था कि लोग उसे दीन बने और उनके करीब आए, उनका चरित्र बने। क्योंकि यहाँ पर कहता है 66 अध्याय और उसका 2 पद में, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। तो वे लोग थे कि बहुत सारे बलिदान चढ़ाएंगे तो परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा, जो कि 3 पद में हम लोग पाते हैं। लेकिन वे सिर्फ रीति विधि पर रह गए थे। परमेश्वर चाहता था कि ये बलिदान की विधि उन्हें एक दीन व्यक्ति, एक खेदित व्यक्ति बनाता। वे परमेश्वर का वचन को सुन के उसका अनुकरण करने वाले होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, और इसीलिए उन्हें एक पापी में गिना जाता है जिनका विनाश किया जाएगा। और इसी तरह से हम पाएंगे कि यदि हमारे बीच में अभी भी वर्तमान में यदि सच्चे परमेश्वर का उपासना हम नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर का से दूर चले गए हैं, तो हम भी इस दल में शामिल हो सकते हैं। इस सुंदर जवाब के लिए डॉक्टर कुजूर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपका जवाब बहुत ही सुंदर था। इस वक्त पास्टर नरेश हमारे बीच में हैं और उनको मैं समय देना चाहता हूं। थैंक यू। और लास्ट में मौका देने के लिए पास्टर लखड़ा, ये जो 13 साबत का आज हम आखिरी साबत और उसका निचोड़ जो 13वीं साबत आज जो पढ़ता है, जिसाया का किताब से हम जो सीख रहे हैं, अंतिम किताब में स्वर्ग को हम कैसे प्राप्त करें, रीबर्थ ऑफ प्लैनेट अर्थ जिसका हेडिंग हम सीख रहे हैं, इसमें दोनों बातों को हम जिक्र करते हैं। स्वर्ग में हम क्या चीज नए कुछ प्रवेश करेंगे, और साथ में पापी कौन है, और दूसरा सवाल था आपका पापी कौन है और हम कैसे उसको पहचानेंगे, उसका नतीजा क्या होगा लास्ट में। पहला यूहन्ना 3:4 में कहता है, जो व्यवस्था का उल्लंघन करता है वो पापी है। मीन्स नाउन है ना, पापी एक नाउन है, पाप एक नाउन है, चोरी करना एक वर्ब है। सो जो चोरी करता है वही पापी बनता है। सो व्यवस्था को जो नहीं मानता है वो पापी गिना जाता है, और उसका परिणाम क्या मिलेगा। रोमियो का 6:23 में कहता है, पाप का ज्वाला जो है, वजह जो है, मजदूरी जो है मौत, उसका परिणाम जो है मौत है। ये जो हम मिट्टी में मौत मरते हैं ये भी पाप का परिणाम है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट के बाद जो
जो फाइनल जो हमें चुकाना पड़ेगा वो आखिरी मौत होगा आग में। ये जो मौत हम मरते हैं ये भी पाप का परिणाम है, लेकिन बाइबल कहता है मौत फॉर इटर्निटी, हम युगानुयुग के लिए मौत मारेंगे, वो आग में होगा जो हमें राख में तब्दील कर देंगे। एंड देन आपके अपने का हम कैसे पहचानेंगे? मत्ती 7 का 15 से 20 में कहता है बाय देयर फ्रूट्स, हम उनके फलों से हम उनको पहचानेंगे कि वे क्या है। सो आज जब हम स्वर्ग हम कैसे प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में क्या क्या चीजें नहीं होगी, लेकिन कितने दुख की बात होंगे कि पापी कौन है और उनका नतीजा क्या होगा, और हम कैसे पहचानेंगे, कितनी दुख हम उस दिन महसूस करेंगे। स्वर्ग में होने के बावजूद भी यदि हमारे प्रिय, हमारी कलीसिया, हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं पहुंचे, कुछ पल के लिए स्वर्ग में हमें कुछ मिसिंग लगेंगे। थैंक यू सो मच। हम दुआ करेंगे आज के कठिन साबत में जितने हमने सीखा, हम उसको सीख करके आप अपने जीवन में लागू करें, अमल करें, ताकि वो सीखा हुआ चीज कल को परमेश्वर के राज आने में हम शामिल हो सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद पास्टर नरेश, सुंदर जवाब के लिए। हमारे बीच में पास्टर गुरे हैं, मैं उनको समय देना चाहता हूं। थैंक यू सर, मौका देने के लिए। तो सवाल था सर, सवाल में जो जवाब, इसमें एक और पॉइंट जो है चाहता हूँ कि ऐड करूँ कि हमारे लिए जो सवाल था, जो नतीजा है वो जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो आदमी मर गया है या मरने वाला है, तो जो जीवित है उनको नतीजा जानना बहुत जरूरी है। और नतीजा के बारे में हम बाइबल में सिखाते हैं साफ तौर पे। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय को हम जा करके देखेंगे और उसका 12 पद पढ़ूंगा मैं, 12-13 पद में हम जीवित हैं तो हमारा नतीजा क्या होगा जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में संकेत मिलता है। लिखता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में उस लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। आगे लिखता है, और समुद्र के उन मरे हुओं को जो उनमें से थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। अर्थात हमारे लिए जो है एक विशेष बात यह है कि हम पापी है चाहे धर्मी है, हमारे लिए एक विशेष बात यह है कि हम पापी चाहे धर्मी हो, हमें जिलाया जाएगा और वहां पर न्याय की जाएगी, और ये जो परिणाम है वहां पर हमारे कामों के अनुसार हमारे लिए प्रकट किया जाएगा, और वो जो है हमारे लिए मृत्यु की अवस्था रहेगी या अनंत जीवन की अवस्था रहेगा। तो ये जो हम जो कर रहे हैं हमारे लिए मौका है कि अपने आप को हम तय कर ले कि हमें कहाँ होना है, अनंत मृत्यु की तरफ जाना है कि अनंत जीवन की तरफ जाना है, क्योंकि ये बाइबल में साफ साफ कहती है कि हमारा न्याय का होना तय है। आमीन। धन्यवाद पास्टर कुरे। जिस तरह से आज हम लोग ने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कि जब हम 66 अध्याय के 22 में जब हम पढ़ रहे थे, तब यहाँ पर हम किस तरह से परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे, और ये इसका जो हम ने चर्चा किए और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। और इसका मतलब यही है कि हमें इस दुनिया में भी परमेश्वर का जो विश्राम दिन, सबत दिन का हम पालन करेंगे, तब हम उसके राज्य में बने रहेंगे। कहने का मतलब कि इस दुनिया में भी हम उसके राज्य में बने रहने का मतलब यही होता है कि उसके विश्राम दिन में प्रवेश करना। यदि हम इस दुनिया में हम उसके विश्राम दिन में प्रवेश किए हैं तो शायद उस दुनिया में भी हम रहेंगे, लेकिन इस दुनिया में अगर नहीं है तो हम कैसे उस दुनिया में होंगे। और उसके बाद अगर 22 में कहता है कि आप उस राज्य में बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि आप परमेश्वर का विश्राम दिन का पालन करेंगे। और आगे 23 में जोड़ता है कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद तक, एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक हम ईश्वर के
राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, नए पृथ्वी में, स्वर्ग में भी हम इसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस पृथ्वी में पालन करेंगे। और यहाँ पर एक धर्मी होने का एक बहुत सच्चा प्रमाण हमें दिखाई देता है। हम सब तो जन्म से पापी हैं, लेकिन यहाँ पर खास करके यीशु मसीह हमारे लिए मरा और उसके लहू से हम शुद्ध होते हैं। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तब जिस तरह से यीशु मसीह नासरत में पाला गया, पोसा गया और विश्राम के दिन में आराधनालय में जाता है और सबत का पालन करता है, उसी तरह से हमें भी इस दुनिया में भी उस नमूना के आधार पर हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जब 24 में हम जब पाते हैं कि किस तरह से उनका नतीजा होगा, किस तरह से उनका प्रतिफल मिलेगा और किस तरह से वे आग में जलेंगे, उनका किस तरह से कीड़े खाएंगे, किस तरह से उनका अंतिम जो नतीजा मिलेगा, ये बहुत ही दर्दनाक है। और ये क्योंकि हमने इस दुनिया में परमेश्वर के राहों पर नहीं चले, परमेश्वर के व्यवस्था का पालन नहीं किए, परमेश्वर ने जो आदेश दिए थे उनका हम पालन नहीं किया। और इसके चलते हमारे लिए एक इस तरह से हम पापी हो जाएंगे, पापी गिने जाएंगे। हम जन्म से तो सब पापी हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध हो जाएंगे, तो हम उसके राज्य में क्या हो जाएंगे और उसके राज्य में रहने के लायक होंगे। लेकिन आज चलिए, हम बहुत सारे चीज हम चर्चा किए और आखिरी में आज ये हमारे लिए खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारे लिए नया स्वर्ग और नई पृथ्वी हमारे लिए तैयार किए हैं। और उसमें हम उस मेमना का लहू से हम धो करके अपने आप को उसमें पा सकते हैं। और इसी दुनिया में हमें उससे प्रवेश करना है। ये नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम एक दिन बदल जाएंगे, एक दिन हम अच्छा हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। अभी ही हमारे पास समय है। और चलिए, आज का जो संदेश था कि एक दिन हम इस दुनिया में से चले भी जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक नया पृथ्वी और नई आकाश का सृजन करने जा रहा है, उसमें हम पाए जाएं। और आखिरी में परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा देना चाहता है और वो दान देना चाहता है, उसको लेने लायक हम अपने को तैयार करें। यीशु मसीह इस दुनिया में जल्दी आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी पाप का अंत हो जाएगा। और पाप का अंत होने के बाद में हम अनंत काल लो यीशु के साथ रहेंगे और सदा सदा लो रहेंगे। परमेश्वर आज के वचन में आप सबों को आशीष दे। और इस वक्त हमारे बीच में पास्टर बरकत मसीह हैं, हम उनके द्वारा इस सभा का हम समापन करेंगे। पास्टर बरकत मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सौभाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी दाखबारी में आपके दास, आपकी दासियां बनकर सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं साब स्कूल पाठ के लिए, इशाया की पुस्तक के लिए, जो इस पूरे त्रमास में हमने सीखा, समझा। और धन्यवाद देते हैं प्रभु नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए जो आप हमारे लिए बना रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस संदेश के द्वारा आपके सभी लोग जो इस संदेश को सुनते हैं उस नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जितने लोगों ने इसमें सहभागिता की है प्रभु, हर एक को आप आशीषित करें। ये प्रार्थना आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर बरकत मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की है और जितने भी आज हमें सहयोग किए हैं, आज के पाठ में आपने मदद किए हैं, आपके सुंदर जवाब हमें मिला है, आप लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। पास्टर बरकत मसीह, डॉक्टर कुजूर, पास्टर नरेश टुडू, पास्टर राजेश कुरे, आप सबों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं।